हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पर में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं सॉइल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AFO, THO, AO, BS, FC के इंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी सहचर्य है? क्या करा प्रश्न, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी सहचर्य है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कवक मूल। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कवक मूल। अगला प्रश्न है, रैंगून किसका नाम है? क्या करा प्रश्न, रैंगून किसका नाम है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या कहते हैं? रैंगून। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी को रैंगून भी कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा तत्व वनस्पति तेल के निर्माण में आवश्यक या सहायक होता है? क्या करा प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सा तत्व है जो वनस्पति तेल के निर्माण में सहायक होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गंधक। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गंधक। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? क्या करा प्रश्न, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? क्लोरोफिल कहाँ बनता है? पौधों में बनता है। पौधों में क्या बनता है? क्लोरोफिल बनता है। उसमें पौधों में क्लोरोफिल बनता है, उसकी संरचना में कौन से तत्व आवश्यक होते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल की संरचना में मैग्नीशियम तत्व आवश्यक होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय मृदा में सामान्यतः किस तत्व का अभाव पाया जाता है? क्या करा प्रश्न, भारतीय मृदा में किस तत्व का अभाव पाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। भारतीय मृदा में नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। भारत देश में जो मृदाएं पाई जाती हैं उनमें नाइट्रोजन का अभाव होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है? क्या करा प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है भारत देश में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित राइजोबियम प्रजाति में कौन सी प्रजाति सोयाबीन के जड़ों में गांठें बनाती है? क्या करा प्रश्न, अधोलिखित राइजोबियम प्रजाति में अर्थात दिए गए विकल्प में से कौन सी राइजोबियम प्रजाति में सोयाबीन की जड़ों में गांठें बनाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, राइजोबियम जेपोनिकम। राइजोबियम जेपोनिकम जो है सोयाबीन की जड़ों में क्या बनाती है? गांठें बनाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राइजोबियम जेपोनिकम। अगला प्रश्न है, दलहनी फसल जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है? क्या करा प्रश्न, दलहनी फसल जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच बीन। फ्रेंच बीन में क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है? क्या करा प्रश्न, लेग हीमोग्लोबिन
पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, लेग्यूम मूल ग्रंथि में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में हीमोग्लोबिन पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्ग होता है। क्या करा प्रश्न? वर्मी कल्चर में जो है प्रयुक्त वर्म होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थवर्म। जो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा होता है? अर्थवर्म होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थवर्म होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मृदाओं में किस तत्व की सर्वाधिक कमी होती है? क्या करा प्रश्न? भारत देश में जो मृदाएं पाई जाती हैं उसमें किस तत्व की है, किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक मात्रा में कमी होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जस्ता। जस्ता तत्व की कमी पाई जाती है भारतीय मृदाओं में। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। जो भारत की मृदाएं हैं उनमें जस्ता सूक्ष्म तत्व की कमी पाई जाती है मृदाओं में। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है या फिर आवश्यक होता है? क्या अगला प्रश्न? दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट। दलहनी फसलों के लिए कोबाल्ट तत्व की आवश्यकता होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार मिलियन हेक्टेयर में है। क्या करा प्रश्न? उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार जो है मिलियन हेक्टेयर में है। सही आंसर ऑप्शन नंबर कितने मिलियन हेक्टेयर में है उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार? 3.54 मिलियन हेक्टेयर। क्या करा प्रश्न? फिर से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार मिलियन हेक्टेयर में है या फिर लगभग है? कितने मिलियन हेक्टेयर लगभग है? उत्तर प्रदेश में अगर बात करें ऊसर मृदाओं का विस्तार तो 3.54 मिलियन हेक्टेयर है उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदाओं का विस्तार। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नामांकित में से कौन सा तत्व पादप में रोग और कीटाणुओं के प्रति अवरोध बढ़ाने में उपयोगी होता है? क्या करा प्रश्न? नामांकित में से या फिर दिए गए विकल्प में से कौन सा तत्व है जो पादपों में क्या होता है? रोग और कीटाणुओं के प्रति अवरोधक बढ़ाने में उपयोगी होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस। फास्फोरस जो है पादपों में रोग और कीटाणुओं के प्रति अवरोध बढ़ाने में उपयोगी होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? मृदा में कैल्शियम फास्फेट का उर्वरक के रूप में लगातार प्रयोग करने से मृदा का पीएच क्या होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7 के बराबर हो जाता है। पीएच होता है मृदा का पीएच 7 के बराबर हो जाता है। क्या अगर आप प्रश्न फिर से देख लेते हैं अच्छे से, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? क्या करें? दिए गए विकल्प में से कौन सा एक सही है? क्या करा प्रश्न? मृदा में कैल्शियम सुपर फास्फेट का उर्वरक के रूप में लगातार प्रयोग करने से मृदा का पीएच हो जाता है। कह रहा है मृदा में कैल्शियम सुपर फास्फेट का जो कैल्शियम सुपर फास्फेट है उसका लगातार उपयोग किया जा रहा है मृदाओं में, तो मृदा का पीएच हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 के बराबर हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7 के बराबर हो जाएगा तो फिर हो जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चिकने मृदा कणों की सतह होती है। क्या करा प्रश्न? चिकने मृदा कणों की सतह होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर
ए ऋणात्मक आवेशित। चिकनी मृदा कणों की सतह होती है, कैसी होती है? ऋणात्मक आवेशित होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मृदा कणों से संबंध रखते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न? मृदा कणों से संबंध रखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए धनायन। मृदा कणों से संबंध क्या रखते हैं? धनायन। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उच्च धनायन विनिमय क्षमता लक्षण है। क्या कह रहा प्रश्न? उच्च धनायन विनिमय क्षमता लक्षण है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चिकनी मृदा कणों का। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मृदा से जल के साथ बह जाने की सामान्यतः प्रवृत्ति होती है। क्या कह रहा प्रश्न? मृदा से जल के साथ बह जाने की सामान्यतः प्रवृत्ति होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ऋणायन प्रवृत्ति होती है। कौन सी प्रवृत्ति होती है? ऋणायन प्रवृत्ति होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है। क्या कह रहा प्रश्न? नई सुधारी गई ऊसर में, ऊसर भूमि है उसे सुधारा गया है फसल युक्त बनाने के लिए। तो उस समय शुरुआत में हरी खाद के लिए किस फसल का चयन करना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ढैंचा हरी खाद के लिए चयन करना चाहिए नई सुधारी गई ऊसर भूमि के लिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण न करने वाली दलहनी फसल है। क्या कह रहा प्रश्न? वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण न करने वाली दलहनी फसल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राजमा। राजमा जो है वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? क्या कह रहा प्रश्न? किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है। क्या कह रहा प्रश्न? एक बार फिर से देख लेते हैं। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी काली मृदा। जो काली मृदा होती है वह इसे कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें अत्यधिक समय तक नमी इकट्ठा रहता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। जो काली मृदा होती है वह सर्वाधिक मात्रा में नमी को एकत्र कर रखती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी काली मृदा। काली मृदा में सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। अगला प्रश्न है, पुंडी नामक तैरती ठोस भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? क्या कह रहा प्रश्न? पुंडी नामक तैरती ठोस भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में। कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। क्या कह रहा प्रश्न? पुंडी नामक तैरती ठोस भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? क्या कह रहा है? दिए गए विकल्प में से कौन सा है जो मृदा से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ईडेफिक। ईडेफिक जो है मृदा से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, परणीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक है। क्या कह रहा प्रश्न? परणीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर
सी, ऑप्शन नंबर सी, यूरिया। यूरिया जो है पड़ी छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? क्या कह रहा प्रश्न? हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोबिया। लोबिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या कह रहा है? निम्न में से या फिर निम्नलिखित में से, इसे क्या कर सकते हैं? निम्नलिखित या फिर निम्न में से दिए गए विकल्प में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला क्या विकल्प है? नील हरित शैवाल और धान, राइजोबियम लेग्यूमिनस और मटर, और इसके बाद एजोटोबैक्टर और गेहूँ, एजोला एवं मक्का। क्या करें? सही सुमेलित नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एजोला एवं मक्का। एजोला का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? धान के साथ किया जाता है। एजोला एवं धान हो सकता है, एजोला का प्रयोग जो है धान में किया जाता है, लेकिन एजोला का प्रयोग मक्का में नहीं किया जाता, इसलिए सही सुमेलित नहीं है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, एजोला एवं मक्का जो है सही है। ऑप्शन नंबर डी।